हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्यारे बच्चों क्लास 12 हिंदी के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्यारे बच्चों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। और प्यारे बच्चों, आप जो है ना इस क्लास में 50 क्वेश्चन का आप लोग जो है ना टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। जो 50 क्वेश्चन आपके लिए इस क्लास में हम लेकर आए हैं प्यारे बच्चों, आपको ना इस 50 क्वेश्चन का टेस्ट देना है। और इसमें प्यारे बच्चों हम आप लोग का टारगेट रखते हैं कितना प्यारे बच्चों, तो 30 प्लस, ठीक है। 30 से कम आप लोग लाने की कोशिश ना कीजिएगा, 30 प्लस हो जाना चाहिए, ठीक है। 30 प्लस यदि आप लोग का स्कोर रहता है 50 प्रश्न में प्यारे बच्चों, तो समझिएगा कि आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है। और घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़ना है आपको, ठीक ना। ज़्यादा टेंशन लेके पढ़िएगा, सब गोलमोल हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अच्छे से एक बार आपको टेस्ट देना है। और आप भी टेस्ट दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, तो आपके दोस्त लोग जो होंगे, फ्रेंड लोग होंगे, वो लोग भी टेस्ट दे देंगे। तो आप पहले टेस्ट दीजिए, आप अपना स्कोर देखिए, उसके बाद शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले मैं आपके लिए थोड़ा विशेष बात बता दूं। यदि आप चैनल पे पहली बार प्यारे बच्चों जुड़े हो, तो आप इस चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए। और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को प्यारे बच्चों ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास होगा बच्चों, क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप जो है ना इस क्लास को एक प्यारा सा लाइक, अपना गिफ्ट जरूर दे दीजिएगा। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए आप लोग हमारे साथ आंसर लगाते चलिए। चैट सेक्शन में बच्चों प्रश्न दिया गया है, देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रश्न पूछा है, प्रगीत और समाज निबंध जो है ना, ये किस निबंध संग्रह से लिया गया है बच्चों। बच्चों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आपको टेस्ट देना है। बिल्कुल आप लोग मान लीजिए कि आप लोग का यहाँ पे एग्जाम हो रहा है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का क्या है, तो एग्जाम आप लोग दे रहे हो। अच्छे से आप लोग एकदम सीरियस होकर एग्जाम में आप लोग को टेस्ट देना है। बिल्कुल आपको मान लीजिए कि यहाँ पे आप लोग का एग्जाम चल रहा है, ठीक ना। चलिए सीरियस हो जाइए और आंसर लगाइए। तो प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से जो है ना लिया गया है। तो प्यारे बच्चों आप क्या लगाएंगे आंसर, वाद विवाद संवाद से। बहुत अच्छा, सभी लोग का यहाँ पे डी है, बिल्कुल सही जवाब है अगर आप डी लगा रहे हो बच्चों तो। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन कट गया है बच्चों, 3 नंबर से है। क्वेश्चन है, स्वरूप या रचना के अनुसार जो है ना वाक्य के भेद होगा। चलिए बताइए, स्वरूप या रचना के अनुसार जो ना वाक्य के भेद हो जाएंगे कितना। तो आप बताएंगे बच्चों, वाक्य के कुल 3 भेद है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 3 भेद है। आपको पता ही होगा व्याकरण से जो है ना बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। इसलिए जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है बिल्कुल टेस्ट है, बिल्कुल आप लोग को अच्छे से आंसर लगाना है। मैं देखता हूँ वाक्य है, बताइए यहाँ पर कि मैं देखता हूँ ये कौन सा वाक्य है। चलिए जल्दी से आंसर लगाइए। तो मैं देखता हूं बच्चों, ये कौन सा वाक्य होगा, तो आप लगाएंगे सरल वाक्य, ठीक है। सरल वाक्य लगा रहे हो, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों आप लोग का 5 नंबर क्वेश्चन है। और क्वेश्चन है कि तिरिच किस प्रकार की रचना है। चलिए आंसर लगाइएगा आप कि तिरिच जो है बच्चों, ये किस प्रकार की रचनाएं हो जाएंगे। तो तिरिच आप किस प्रकार की रचना लगाएंगे, आधुनिक त्रास्ती हो जाएंगे, ठीक है। आधुनिक त्रास्ती है, आप लोग याद रखिएगा इनको। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है 6 नंबर। क्वेश्चन है कि कहीं नहीं वही कविता संग्रह जो ना ये किसके द्वारा रचित है। चलिए आंसर लगाइए बच्चों कि कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। तो प्यारे बच्चों आप आंसर लगाइएगा अशोक बाजपेयी जी, ठीक है। अशोक बाजपेयी जी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप लोग का, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशंसनिक पद पर थे। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपको जो है ना 20 मिनट में आपको ये सभी क्वेश्चन का आंसर लगा देना है, ठीक ना। जल्दी जल्दी आंसर लगाइए, ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि 50 ही क्वेश्चन है ना। तो 50 क्वेश्चन में ज़्यादा समय आपका लेना सही बात नहीं है, ठीक है। चलिए बताइए प्यारे बच्चों, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशंसनिक पद पर थे, तो क्या लगाएंगे आंसर। तो यहाँ पे आप लोग लगाएंगे पुलिस अधिकारी, क्या यही थे। तो आप लगाएंगे बच्चों कारा अधीक्षक के पद पर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी गलत होगा, सी सही होगा। कारा अधीक्षक के पद पर थे, ऑप्शन सी लगाए हो तो सही जवाब है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है आप लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का 8 नंबर। क्वेश्चन है बच्चों कि गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। देखिए कितना इजी इजी क्वेश्चन है आपके लिए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। आंसर लगाइए, गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होगा। तो गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है कभी भी दिखाई न देना,
यानी कि गुल्लर के फूल कभी भी दिखाई जल्दी नहीं देता है, इसीलिए गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होगा कभी भी दिखाई न देना बच्चों, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे, हेनरी लोपेज का जन्म जो है ना कब हुआ था। चलिए आंसर लगाइए, हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था। तो हेनरी लोपेज का जन्म जो है प्यारे बच्चों 1937 में हुआ था। ऑप्शन डी को आप लोग सही जवाब कीजिएगा, 1937 में। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन है कि भीड़ शब्द संज्ञा है। बताइए कि भीड़ शब्द संज्ञा हो जाएंगे कैसा संज्ञा, बताइए। तो भीड़ शब्द कैसा संज्ञा, क्या लगा रहे हो आंसर। तो भीड़ कैसे लगता है, मान लीजिए कि यहाँ पे 10-20 आदमी खड़ा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये भीड़ लगता जा रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। ऑप्शन डी लगाए हो क्या आप, देखिए ऑप्शन डी है आपका, तो बिल्कुल सही है, समूहवाचक। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग का यात्रा शब्द है। बताइए कैसा शब्द है यात्रा शब्द, सभी लोग आंसर लगाइए। तो यात्रा शब्द जो है बच्चों यह एक प्रकार के आपके क्या हो जाएंगे, तो स्त्रीलिंग शब्द होगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, स्त्रीलिंग शब्द होगा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन दिया गया है कि चमक शब्द है। चलिए बताइए, बोले हैं हम आपको प्यारे बच्चों, आपको व्याकरण से क्वेश्चन 60 क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हम व्याकरण के क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा पढ़ाते हैं, क्योंकि 60 नंबर का भाई सवाल रहता है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन हमारा ये व्याकरण से रहेगा। बुक से बिल्कुल रहेगा 40 क्वेश्चन पूछता है, यानी बराबर आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से प्यारे बच्चों आपको 50 ही क्वेश्चन बनाना है, याद रखिएगा, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं बनाइएगा एग्जाम में। चलिए बताइए, चमक शब्द हैं, तो चमक शब्द हो जाएंगे स्त्रीलिंग, हम लोग देखे हैं ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पे, महान रूसी क्रांति कथाकार कौन थे। तो महान रूसी क्रांति कथाकार जो है ना कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग आंसर क्या लगाओगे, लगाइए आंसर आप सभी लोग। तो महान रूसी क्रांति कथाकार क्या लगा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी सभी लोगों का। आगे देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, 1870 से 90 के बीच मोपासा का लगभग कितनी कहानियां जो है ना प्रकाशित हुई है। चलिए बताइए सभी लोग कि 1870 से 90 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई है। तो बच्चों आप लोग आंसर लगाइएगा 300, ठीक है, कितना 300 हुआ है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है बच्चों कि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख जो है ना नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है। चलिए आंसर लगाइए, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, ये किस वाक्य का उदाहरण होगा। तो आप बता दीजिएगा, ये तो हो जाएंगे आपके संयुक्त वाक्य का उदाहरण, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा। चलिए यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन है आप लोग का, और क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन देखिए कि शुद्ध वाक्य है, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन कट रहा है, इसको हम सही कर रहे हैं। बताइए कि यहाँ पे शुद्ध वाक्य है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिए। चलिए आंसर लगाइए। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या हो जाएंगे बच्चों, तो आप बताएंगे शुद्ध वाक्य हो जाएंगे क्या। तो यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, ये आप लोग का बिल्कुल यहाँ पे शुद्ध कथन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है, बुक का क्वेश्चन है। चलिए बताइए, बहुत ही अच्छे मतलब लेवल के क्वेश्चन है आपके लिए, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है, तो आप बताएंगे बच्चों उसने कहा था से, ठीक है, याद रखिएगा, उसने कहा था। अगला प्रश्न आता है, रक्षक शब्द में प्रत्यय है। बताइए रक्षक शब्द में प्रत्यय कौन सा होगा। रक्षक, बताइए सभी लोग, सब पढ़ाए हैं, सभी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, बिल्कुल आपको प्रत्यय उपसर्ग बताए हैं कितना बार आपको। तो रक्षक में हो जाएंगे बच्चों आप लोग का यहाँ पे अक, अक क्या है, प्रत्यय है आपका, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। चलिए बताइए, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन होगा। तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक हो जाएंगे कौन, रामधारी दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर होगा बच्चों, ऑप्शन बी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए प्रश्न क्या है बच्चों, यहाँ पे प्रश्न है कि पुराण शब्द का विशेषण है। आप रिकॉर्डेड क्लास पे अगर देखिएगा ना बाद में इसको, अगर मान लीजिए अभी लाइव में आप नहीं जुड़े हैं, रिकॉर्डेड भी देखिएगा, तो प्यारे बच्चों आप अच्छे से आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगर आंसर नहीं दीजिएगा तो आप 1 से लेकर 50 तक गिनती को लिख लीजिएगा, ठीक है, 50 तक गिनती को लिख लीजिएगा। अगर 1 नंबर आपका सही है तो सही टिक लगाइएगा, 2 नंबर मान लीजिए आपका गलत है तो गलत लगाइएगा। इस प्रकार अगर आप टेस्ट दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसा हो रहा है, ठीक है ना। तो आप जुड़े रहिए, यहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों जुड़ जाइए, एग्जाम तक आपके साथ हम जुड़े हैं, और आप अच्छे से यहाँ से पढ़ाई करते रहिए। बताइए कि पुराण शब्द का विशेषण होगा। तो पुराण का पौराणिक लगा दिए हो, बिल्कुल सही हो जाएगा, पौराणिक ही हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न है कि वह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है। बताइए आप सभी लोग, तो वह नया माल है, इस वाक्य में जो नया शब्द है
ये कैसा शब्द है? तो आप बताएंगे विशेषण शब्द। ठीक है, विशेषण है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को बच्चों सुंदर कहा। ये भी बुक का क्वेश्चन है। देखिए, बुक से भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हम आपको लिए हैं। बताइए कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। तो भगत सिंह का मानना है मृत्यु कैसा होना चाहिए? तो युद्ध के दौरान हुई मृत्यु। तो आप बिल्कुल बताएंगे देश के सेवा के बदले दी गई फांसी को। बिल्कुल, यहाँ पे हमारा सी होगा। देश के सेवा के बदले दी गई फांसी को भगत सिंह सुंदर मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन क्या है? निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो निराधार शब्द का संधि विच्छेद बच्चों पूछ दिया है तो निह जोड़ आधार लगा देंगे हम लोग। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है, निह जोड़ आधार होगा। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है? रमपुरवा कहाँ है? बुक का क्वेश्चन है बच्चों। जो क्वेश्चन आपके बुक का क्वेश्चन है हम आपको बता भी दे रहे हैं कि रमपुरवा कहाँ है। तो भितिहारवा आप पढ़े हैं, भितिहारवा के पास रमपुरवा पड़ता है, ऑप्शन ए सही होगा। आगे देखिए प्रश्न क्या है? परलोक शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग भी पढ़ाए हैं, बताइए सभी लोग कि परलोक शब्द में उपसर्ग है। चलिए जल्दी से आंसर लगाइए। तो परलोक शब्द में बच्चों क्या है? परलोक, पर बिल्कुल सही जवाब है, पर ही होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है सपरिवार शब्द में उपसर्ग है। सपरिवार, यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी तरीके से बता ले जाएंगे कि सौ जोड़ परिवार हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका उपसर्ग है, ऑप्शन ए बिल्कुल उपसर्ग है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है मुन्नी कौन थी? किताब का क्वेश्चन है, यानी बुक का क्वेश्चन है कि मुन्नी कौन थी। तो बच्चों पता होगा आपको मुन्नी कौन थी। तो मुन्नी जो है ये विष्णु की बेटी थी। और मुन्नी के भाई का नाम क्या था? तो आप बताएंगे बच्चों मानक। ठीक है, क्या बताएंगे? मानक। क्या बताएंगे? मानक, याद रखिएगा। ठीक है, और विष्णु की पड़ोसिन कौन थी? आप बताइए जल्दी से कमेंट करके। एक क्वेश्चन आपके लिए भी है, टेस्ट है इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, नहीं बता भी रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी? बताइए। तो मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु बच्चों कब हुई थी? तो आप बताएंगे लगभग 1548 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी जी की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आपका कि ईमानदार शब्द का विलोम होगा। विलोम मतलब समझते हैं ना, उल्टा करना होता है। क्या बच्चों? उल्टा करना होता है शब्द को, आपको यही होता है। ठीक ना? तो ईमानदार शब्द का विलोम बताएंगे तो बेईमाने ना बताइएगा। ईमानदार है यानी कि उल्टा करेंगे तो बेईमान। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे रात का विलोम है। रात का विलोम, रात का विलोम क्या होगा बच्चों? तो रात का विलोम आप लोग बताएंगे दिन होता है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, दिन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न है बच्चों, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है? तो तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है? तो अवधी और वज्र बच्चों, ऑप्शन सी है, अवधी और वज्र होगा। अगला प्रश्न के क्वेश्चन क्या है कि जो खाने योग्य हो वह है बच्चों। तो जो खाने योग्य होगा यानी कि जो अच्छा चीज़ होगा वही ना हम खाएंगे। तो जो खाने योग्य हो बच्चों वह क्या होगा? खाद्य होगा? नहीं भाई, खाद्य थोड़ी हो सकता है, या खाद्य होगा? हाँ खाद्य होगा, खाद्य होगा, ऑप्शन सी होगा, खाद्य होगा बच्चों। हम भी थोड़ा मिस्टेक हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि कार्य करने वाले के लिए एक शब्द है। चलिए बताइए, कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या लगाएंगे? तो कार्य करने वाले के लिए एक शब्द कार्यकर्ता होगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, कार्यकर्ता। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र था। बताइए बच्चों, नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र था। देखिए बच्चों, बेईमानी आप लोगों को नहीं करना है। सभी बच्चे लाइक जरूर कर लीजिएगा क्लास को। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ईमानदारी के साथ आपको क्लास करवा रहे हैं, तो आप लोग भी ईमानदारी के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लेना है। आप लोग को चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबाकर आप जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए, और क्लास को आपको शेयर करना है। क्लास पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आप शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के पास, या आप चाहें तो स्टोरी भी लगा सकते हो। ठीक है, स्टोरी भी प्यारे बच्चों आप अपने व्हाट्सएप पे लगा लीजिएगा, या टेलीग्राम, जहाँ भी लगाना हो आपको लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताइए, नाभा दास का काव्य रचना क्षेत्र क्या लगाए हैं? तो आप बताएंगे वृंदावन। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों कि शेर सिंह का शस्त्र संस्मरण नामक आख्यानात्मक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो बच्चों याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद होगा जी, ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है चंद्रशेखर शब्द में कौन सा यहाँ पे समास है? चलिए बताइए, चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, बहुब्रीहि समास। चलिए अगला प्रश्न है रसोई घर में
कौन समास है, बताइए बच्चों। रसोई घर में कौन समास है? रसोई घर में क्या है? तत्पुरुष समास, बिल्कुल तत्पुरुष समास ही होगा, ऑप्शन ए आ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, रसोई घर में कौन सा समास है? यहाँ पे देख लिए भाई। अगला प्रश्न है, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ है। चलिए, अंगूठा चूमना यानी कि किसी का आप क्या करेंगे? गुलामी करेंगे, ठीक है, खुशामत आप कीजिएगा, उसी को गुलामी करेंगे। तो यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ पूछा है, तो आप बताएंगे बच्चों खुशामत करना किसी का, ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है सरकार, यहाँ पे सकार का विलोम है, सरकार नहीं है बच्चों, सकार है, ठीक है, एक दो वर्ड इधर उधर भी हो जाता है कभी कभी। तो सकार का विलोम आप लोग क्या लगाएंगे? निराकार, ऑप्शन ए सही जवाब है, निराकार होगा, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, निश्चय का संधि विच्छेद है, बताइए निश्चय का संधि विच्छेद क्या है? और इसके बाद आपको हम 1 मिनट में, थोड़ा आप 1 मिनट का समय दीजिएगा, आपको हम कुछ बताने वाले हैं। तो निश्चय का संधि विच्छेद क्या होगा बच्चों? तो आप बताएंगे निश्चय चय, ऑप्शन ए लगाए हो तो आपका सही जवाब है। प्यारे बच्चों, अगर आपके पास 1 मिनट है तो आप जरूर हमें दीजिए और आप थोड़ा जान जाइए क्या है आपके लिए। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है आज आप लोग का क्या है, तो अभी जो वर्तमान की अगर बात करें तो अभी नवंबर आ चुका है, ठीक है, और नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी, यानी कि कुल आपके 2.5 से 3 महीने हैं, ठीक है। और इसी इतने महीने में प्यारे बच्चों आपको तैयारी पूरे कंप्लीट करना है, इसलिए आपको प्यारे बच्चों अच्छा नोट्स चाहिए, अच्छा नोट्स चाहिए प्यारे बच्चों, जिसको आप पढ़ के अच्छा रिजल्ट इस बार ला सकते हैं। तो आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों, जैसे कि पता है, जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि आपके लिए यहाँ पे CKS ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से नोट्स भी तैयार किए गए हैं, जिनको प्यारे बच्चों आप लेकर अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आप इस नोट्स को लेने के लिए प्यारे बच्चों इस नंबर पर SMS कीजिए 962 18 834, पढ़ लीजिए क्लास को, और इस नंबर का स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए और क्लास के बाद SMS कीजिए व्हाट्सएप पर और बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। क्या बच्चों? नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए प्यारे बच्चों, आप लोग नोट्स जरूर ले लीजिए, बिल्कुल आपको कम से कम प्यारे बच्चों पेमेंट में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल कम से कम, ठीक है ना। पूरे यूट्यूब पे सबसे कम पेमेंट में आपको बच्चों ये नोट्स हम दे रहे हैं, बिल्कुल आपके न के बराबर ये नोट्स है प्यारे बच्चों, आपका बिल्कुल कम से कम पैसा में है। तो आप लोग जरूर इस नोट्स को ले लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन आएगा या नहीं, प्यारे बच्चों आप एक बार लेकर देखिए, आप पूरा सब्जेक्ट ना लीजिएगा, कम से कम एक सब्जेक्ट आप लीजिए, आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये नोट से बाहर नहीं आएगा। हर एक क्वेश्चन इतना मतलब अंडरलाइन कर करके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपको, हर एक चीज़ आपको इसमें मिलेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक बार विश्वास कीजिए प्यारे बच्चों, इस नोट्स को ले लीजिए। हम तो यही कहेंगे, अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको लेना चाहिए तो आप ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों समय कम है और हम आपको डेली बता रहे हैं। आप लोग जो भी बच्चे नहीं लिए हों आप लोग जरूर ले लीजिए, इस नंबर पे SMS कीजिए या कॉल करके भी बात करके आप ले सकते हैं। डायरेक्ट हमसे आपसे बात होगा, आप हमसे बात करके अपना सब्जेक्ट बताइए और सब्जेक्ट बताकर आप अपना नोट्स ले लीजिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, तो जिन भी बच्चों को चाहिए आप जरूर SMS कीजिए इस नंबर पे, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बच्चों मिलेंगे। और ये नहीं कहिएगा कि सर इसमें से नहीं आएगा, ऐसा कभी मत बोलिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों जितना आप लोग पढ़ रहे हैं उनसे ज़्यादा हम लोग का यहाँ पे समय लगता है प्यारे बच्चों पढ़कर नोट्स बनाने में, ठीक है। तो आपसे ज़्यादा मेहनत हमें नोट्स बनाने में लगता है, इसलिए आप लोग नोट्स को इग्नोर मत कीजिए और नोट्स को पूरे प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिए एक बार लेकर। ओके, चलिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका है, निश्चय हो चुका है, आगे देखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों की, भूषण, भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो बच्चों याद रखिएगा, भूषण जो है ये रीति काल के कवि है ना, ऑप्शन ए सही जवाब है, रीति काल। आगे देखिए प्रश्न आता है प्यारे बच्चों, देवता का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बताइए कि देवता का पर्यायवाची शब्द है। तो देवता का पर्यायवाची देव होता है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, देव होता है। आगे देखिए प्रश्न आता है आप लोग का कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। बताइए आप सभी लोग कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान हो जाएंगे तो कहाँ बताएंगे? लखनऊ में। लखनऊ में जो है ना रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है, मल्यज की रचना है? नहीं है, नहीं है भाई, कौन मल्यज की रचना नहीं है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, जल्दी बताइए। जूठन, जूठन आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। जूठन क्या है? ये तो बिल्कुल नहीं है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। किसका है बच्चों? ओम प्रकाश का है ना, ओम प्रकाश। हाथ से लिखते हैं बच्चों, इसलिए थोड़ा दिक्कत भी हमें होता है, क्योंकि पेन था बच्चों खराब हो चुका है ना पेन, इसलिए नहीं लिख पाते। ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ज्ञात का विलोम है, ठीक है, ज्ञात का विलोम है। और आप लोग अपना प्यार दिखाइए प्यार बच्चों, जल्द ही हम जो है ना कंप्यूटर भी लेंगे आपके लिए, लैपटॉप ले लेंगे, ताकि उससे भी आप लोगों को पढ़ा पाए। तो आप लोग अपना अपना प्यार दीजिए। और जो नोट्स आपके लिए हम तैयार किए हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा थोड़ा आप लोग अगर नोट्स ले लेते हो सभी प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम आपके लिए जो है ना ये
कंप्यूटर पर आप लोग का क्लास आएगा। ठीक है, चलिए बताइए कि ज्ञात का विलोम है, तो ज्ञात का विलोम हो जाएंगे अज्ञात, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत का विशेषण है, तो भारत का विशेषण क्या हो जाएंगे, भारतीय हो जाएगा, ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं। चलिए बताइए संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, जयप्रकाश नारायण जी है, ऑप्शन सी बच्चों सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म बच्चों कब हुआ था, तो आप बताएंगे 1883 में, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। तो फाइनली प्यारे बच्चों इस क्लास में हमारा कुल 20 मिनट में, देख लीजिए टाइम, 20 मिनट में प्यारे बच्चों आप लोग का यहाँ पे आपके कुल 50 क्वेश्चन का टेस्ट हो चुका है। ठीक है, टेस्ट हम बोले थे 20 मिनट, ज़्यादा नहीं लेते हैं, जितना बोलते हैं उतना करते हैं। तो 20 मिनट में आपका 50 क्वेश्चन टेस्ट खत्म। और प्यारे बच्चों आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर लीजिए। पहले तो आप बताइए टारगेट दिए थे 30 प्लस ना है, 30 प्लस आप कर पाए हो कि नहीं, पहले ये बताइएगा। ठीक है, जरूर बताइएगा। क्लास अच्छा लगा हो तो आपको प्यारे बच्चों लाइक कर लेना है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आप लोग ऑल पे दबा कर जुड़ जाइए। और जो भी बच्चों नोट्स नहीं लिए हो प्यारे बच्चों, आप हमारे बात पर थोड़ा विश्वास कीजिए और इस नोट्स को आप एक बार जरूर लेकर प्रॉपर तरीके से पढ़ लीजिए। 962 18 834 आपको प्यारे बच्चों हम एक मौका देते हैं, आप जरूर इसको लेकर पढ़िए, क्योंकि आपके लिए प्यारे बच्चों समय बहुत कीमती है और नोट्स को लेकर आप जरूर पढ़िए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।